नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। क्यों पवित्र है मार्गशीर्ष। अगहन मास में हुआ था भगवान शिव पार्वती और राम सीता का विवाह। इस महीने से शुरू होता है नया साल। मार्गशीर्ष मास में कश्यप ऋषि ने की थी कश्मीर प्रदेश की रचना। अगहन महीने में ही वृंदावन में प्रकट हुए थे बाके बिहारी। 20 नवंबर से अगहन महीने की शुरुआत हो गई है, जो कि 19 दिसंबर तक रहेगा। संस्कृत के अग्रहण का शब्द इससे ये नाम पड़ा। अग्रहायण यानी आगे रहने वाला, यानी साल का पहला महीना। सतयुग में इसी महीने से एक नए साल की शुरुआत होती थी। इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर मृगशिरा नक्षत्र होने से इसे मार्गशीर्ष कहा जाने लगा। इस पवित्र महीने में ही भगवान शिव पार्वती और श्री राम सीता का विवाह हुआ था। वेदों में मार्गशीर्ष का नाम सहमास, वेदों में मार्गशीर्ष महीने को सहमास कहा गया है, यानी ये महीना समानता का है। इस महीने किए गए सभी व्रत और पूजा का पूरा फल जल्दी ही मिलता है। इस महीने किए गए हर तरह के शुभ काम भगवान को अर्पित होते हैं। वैदिक काल से ही मार्गशीर्ष महीने को बहुत खास माना जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सभी महीनों में शीर्ष पर होने के कारण अग्रणी और सबसे ज़्यादा खास है। शिव पुराण के मुताबिक अगहन में शिव विवाह शिव पुराण के 35वें अध्याय में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में बताया है कि महर्षि वशिष्ठ ने राजा हिमालय को भगवान शिव पार्वती विवाह के लिए समझाते हुए विवाह का मुहूर्त मार्गशीर्ष में होना तय किया था, जिसके बारे में इस संहिता में 58 से 61वें श्लोक तक बताया गया है। पुरी के ज्योतिषाचार्य इनका कहना है कि शिव पुराण में बताए गए तिथि और महीने के मुताबिक ये दिन इस साल 21 नवंबर को पड़ रहा है। श्री राम सीता विवाह धर्म ग्रंथों के जानकारों के मुताबिक अगहन महीने में ही श्री राम सीता का विवाह हुआ था। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि त्रेता युग में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्री राम सीता का विवाह हुआ था। इस शुभ पर्व पर तीर्थ स्नान, दान और व्रत उपवास के साथ भगवान राम सीता की विशेष पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी भी कहा जाता है। श्री बाके बिहारी और कश्यप ऋषि से जुड़ा हुआ ये महीना है कि श्रीमद् भागवता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी महीनों में मार्गशीर्ष महीना उनका ही स्वरूप है। इसी पवित्र महीने में कश्यप ऋषि ने कश्मीर प्रदेश की रचना शुरू की थी। इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर वृंदावन के निधिवन में भगवान बाके बिहारी प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण की बाके बिहारी रूप में महापूजा की जाती है और पूरे ब्रज में महोत्सव मनाया जाता है। अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर अर्जुन को मिला गीता ज्ञान। ये तिथि 23 दिसंबर को श्रीमद् भागवत के मुताबिक महाभारत के युद्ध में अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस तिथि को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस बार ये दिन 23 दिसंबर शनिवार को रहेगा। मान्यता अनुसार इसी माह श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। वैदिक काल में इस माह का विशेष महत्व है। माना गया है कि इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है। उसके जीवन में चल रहा संकट दूर होता है। लेकिन इस महीने कुछ ऐसी तिथियां भी आती हैं जिन पर कोई शुभ कार्य करना सही नहीं माना जाता। पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की
सप्तमी और अष्टमी तिथि पर किसी भी प्रकार का शुभ काम करना वंश और सम्मान हानि का कारण बन सकता है। इन 2 तिथियों को मास शून्य तिथियां कहा जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष महीने में बहुत से शुभ कार्य भी किए जाते हैं। माना जाता है इन कार्यों को करने से आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी बना रहता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया था कि जो लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें इस माह कम से कम 4 बार किसी पवित्र नदी के स्नान अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस माह अपने हिस्से के एक समय का भोजन किसी ज़रूरतमंद को दान करता है उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। वह व्यक्ति विभिन्न जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। इस महीने उपवास करने वाला व्यक्ति शरीर से हष्टपुष्ट और बलवान रहता है। व्यक्ति निरोगी काया को प्राप्त करता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।